चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिज्म मैटर में, वो रहेगा अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या देखना है, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में देखना है। पहला टॉपिक हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म है। नाउ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आखिर सबसे पहला जो हम लोगों के बारे में आता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो आपका अलग अलग जगहों पे अलग अलग करता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगा, क्योंकि कुछ जगह जो है वो अर्थ के बहुत मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और कहीं पे कम हो जाता है। ठीक है, तो वो हर जगह वेरी करता है। बट अगर सरफेस की बात करें, तो सरफेस की बात करें तो हम लोग का वहाँ पे आपका ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 टेस्ला के आसपास होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरी करता है प्लेस से प्लेस, मगर सरफेस पे आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 टेस्ला, उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻5 टेस्ला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो आखिर कैसा, क्यों ओरिजिनेट हुआ, क्यों आखिर वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है कि अर्थ के वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले जब आया था तो ऐसा सोचा जाता था कि अर्थ जो है ना वो आपका ह्यूज जाइंट मैग्नेट है, और वो जो मैग्नेट है वो किस वजह से हो रहा है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, अर्थ के रोटेशन के वजह से। ठीक है, अर्थ के अंदर जो डीप है उसका क्रस्ट है, और वो आपका अर्थ जो रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या जो भी पार्टिकल्स होंगे अर्थ के वो मूव करेंगे, तो उसके रोटेशन की वजह से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, और वो करंट जो फ्लो कर रहा होगा वही अर्थ का मैग्नेटिज्म आपका प्रोड्यूस करेगा। ओरिजिनली द मैग्नेटिक फील्ड वाज थॉट ऑफ एज अराइजिंग फ्रॉम ए जाइंट बार मैग्नेट placed approximately along the axis of rotation of the earth and deep in the interior। मतलब स्टार्टिंग में ये समझा जाता था कि एक अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट होगा। ठीक है, जो अर्थ के अंदर क्रस्ट में कहीं ना कहीं प्लेस किया हुआ है, जिसके वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म हमारा काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए कि ये जो है आपका एक्चुअली ये करेक्ट नहीं था। आपको ये अपने आप समझ में आना चाहिए कि जब अर्थ किन चीज़ों से बना हुआ है, तो वहाँ पे आपका अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ह्यूज बार मैग्नेट जो है वो रखा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या है कि ये हम लोगों का द मैग्नेटिक फील्ड आया, बाद में ऐसा कॉन्सेप्ट आया, ऐसा सोचा गया कि अर्थ के अंदर जब देखा गया कि उसको बहुत डीप तक गया, तो हम लोग को खोदा गया बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को मॉल्टेन लावा मिलता है। ठीक है, अंदर बहुत गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो अर्थ के क्रस्ट में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स मिलते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, आयन के फॉर्म में होते हैं, और वो मेटल्स पिघले हुए होते हैं। किस वजह से, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा हीट है। तो अर्थ के क्रस्ट में जब बहुत ज़्यादा हीट है तो वो मेटल जो एग्जिस्ट करेंगे वो मॉल्टेन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या आयन्स फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मोस्टली उसमें अंदर क्रस्ट में क्या है, आयरन है, निकेल है। ठीक है, तो हम लोग ये बाद में देखा गया कि वो जो है मॉल्टेन लावा, उसमें अर्थ आपका आयरन भी है, निकेल भी है, मॉल्टेन फॉर्म में है, आयंस फॉर्म में है। और आयंस वो क्या है, मॉल्टेन फॉर्म में है, पिघला हुआ फॉर्म में, तो वो फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह, क्या होगा, फ्लो करेगा। और फ्लो ऑफ आयंस या फ्लो ऑफ चार्जेस क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, राइट। और वो एक जगह से एक अगर सर्कुलर लूप बनाएगा, तो ऐसा बाद में अज्यूम किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल करेंट्स की वजह से होता है, और वो इलेक्ट्रिकल करेंट्स आपका किस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो मॉल्टेन फॉर्म का जो मॉल्टेन आयरन है, मॉल्टेन आपका निकेल है, वो फ्लो हो रहा है, तो उसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वही मॉल्टेन फॉर्म करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स। मतलब जो मेटेलिक फ्लूइड्स है उसके मोशन मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। और ये जो मेटेलिक फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स यानी, तो उसमें कौन कौन सा होता है, मोस्टली जो होता है वो आपका आयरन होता है और निकेल होता है। ये आपका आउटर कोर ऑफ अर्थ में फ्लो करता है, और इस अफेक्ट को, जिसके वजह से ये मैग्नेटिक अफेक्ट आ रहा है, इस अफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमो अफेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ये हम लोग का अर्थ है, अर्थ के कोर में ये जो इस जगह पे यहीं पे ये लिक्विड्स, ये जो आपका ये पार्ट दिख रहा है ना, ठीक है, ये पार्ट आपका येलो वाला, यहाँ पे आपके मेटल्स फ्लो कर रहे हैं, और ये जो मेटल्स लिक्विड फॉर्म में और फ्लो कर रहे हैं, तो इसी के वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है। व्हाई डज अर्थ हैव ए मैग्नेटिक फील्ड, तो मेन रीजन आपका यही है। नाउ the earth has its center a dense core, liquid core of about half the radius of the earth with a solid inner core, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो पोर्शन आपका लिक्विड है, और अंदर जो है वो आपका सॉलिड है। बाहर तो आपका सॉलिड है ही, फिर इन बिटवीन आपका क्या है, लिक्विड है, और देन आपका फिर से क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड कोर है यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा हीट है, और उस हीट में हम लोगों का क्या होता है कि मेटल्स वहाँ पे पिघल जाते हैं, ठीक है। This core is mostly made of molten iron and nickel, perhaps mixed with some lighter elements. मतलब मोस्टली आपका आयरन और निकल है, बाकी और भी कुछ एलिमेंट छोटे मोटे होते हैं जिसका उतना वैल्यू नहीं है, मेन हम लोग वही करते हैं। Now circulating of ions of iron and nickel highly conducting liquid region of Earth's core might be forming current loops, यानी कि यहाँ पे जो लिक्विड में वो फ्लो कर रहा है, तो वो आपका हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लो करेगा और लूप बनाएगा, और लूप में जब करंट फ्लो करता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, आप लोग बताओगे कि अगर एक लूप में हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो वो बिहेव किस तरह करता है, क्या बिहेवियर होता है उसका। मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट। सबको मालूम कि अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो करवाएंगे, एक लूप है उसमें करंट कैरिंग फ्लो, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो यही लूप की वजह से आपका अर्थ जो है, ये जो लूप फॉर्म हो रहा है इसके वजह से हमारा अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म का मेन आपका रीजन यही है, मॉल्टेन कोर जो है अर्थ के अंदर, ठीक है। चलिए, नाउ अर्थ का मैग्नेटिज्म को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो अर्थ का डिस्क्राइब करेंगे तो ये जो देखो यहाँ अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये जो एक्सिस दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। एक ऐसा एक्सिस जो आपका मैग्नेटिक पोल से पास करे उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो आपका नॉर्थ पोल से अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। देखो ये इस जगह पे ये जो प्लस दिख रहा है यहाँ पे ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है। और इस जगह पे जो है ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ अलग है, मतलब दोनों को हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे बोल सकते हैं। ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल के आसपास ही ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल के आसपास ही मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। एक्चुअली दोनों के बीच 17 डिग्री का एंगल फर्क होता है, मतलब एक जगह आप सोचोगे कि जहाँ पे नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ होगा, उसी जगह पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, तो वो चीज़ नहीं है। दोनों का प्लेस ऐसा मेजर किया गया कहाँ मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ था वो ज़्यादा था, तो जहाँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ था वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा नहीं मिला, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है थोड़ा दूर जाकर के सबसे ज़्यादा मिला। तो इससे हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि नॉर्थ पोल ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ अलग है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ अलग है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास सबसे ज़्यादा नहीं आया था, ठीक है। हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि ऐसा अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो थोड़ा सा खिसका हुआ होता है अर्थ का। अर्थ रोटेशन करता है ना, इस रोटेशन की वजह से जो लूप है वो लूप आपका थोड़ा ऐसे ही रहता है। मतलब अभी आप सोचो कि मैं कोई एक स्ट्रेट पेन लूँ, वो ऐसा है, और जो लूप है वो सीधा रहेगा, लूप ऐसा सीधा रहेगा, तो दोनों के बीच फर्क होगा ना, राइट। मैं इसका सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो, ये मान लो हमारे पास ऐसा लूप है, और ये हमारा ये लूप है, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर जाएगा, तो इसका नॉर्थ पोल तो यहाँ आएगा ना, और हमारा ये अर्थ जो झुका हुआ है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और ये जो है अर्थ का एक्चुअल पोल तो ये है, नॉर्थ पोल तो ये है। तो इस वजह से ये हमारा थोड़ा सा नॉर्थ पोल इससे खिसका हुआ होता है 17 डिग्री से, ठीक है, 17 डिग्री के आसपास होता है वो आपका ये खिसका हुआ है। ये हमारा रीजन है, क्योंकि अर्थ में आपका फ्लो कर रहा होगा ऐसे साइड साइड से, और ये अर्थ का जो है थोड़ा झुका हुआ है, झुका हुआ होने की वजह से नॉर्थ पोल थोड़ा सा टिल्टेड है, मगर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल तो आपका लूप की वजह से बन रहा है, और लूप की वजह से वो स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट बन रहा है, इस वजह से वो ऊपर जाएगा। क्लियर? अभी डाउट ये क्लियर हुआ कि क्यों ऐसा हुआ?
चलो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। और चलो, तो ये जब देखा गया कि हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए कि उसके अंदर मैग्नेट जो है वो रखा हुआ है। अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा कहाँ है, लाइन इमर्जेस फ्रॉम नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड री इंटर इट एट द साउथ पोल। ऐसा हम लोग मानते हैं कि यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल से जा रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर जो है वो अंदर किधर से जाता है, साउथ से नॉर्थ। इसके पहले वाले चैप्टर जो पढ़ाया पार्ट 1 उसमें बताया था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ। तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मैग्नेट रखा हुआ है ना अर्थ के अंदर, वो अर्थ के अंदर हमारा वो क्या करता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों का जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है वो तो वेरी करता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन वेरी करता है, ये हम लोगों ने देख रखा है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेरी करेगा, तो वेरी करने में क्या होता है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो होता है मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स यानी कि इस जगह पे ये मैग्नेटिक पोल्स, और इक्वेटर जो है उस जगह पे वीकेस्ट होता है। वीकेस्ट इक्वेटर किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी मैं आपको एक अर्थ में मान लो ये हम लोग ड्रॉ करके देख रहे हैं, तो ये हमारा मान लो अर्थ है। तो अर्थ में ये वाले जो पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, राइट। और ये जो पार्ट जाएगा यहाँ पे, ये इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, और ये इक्वेटर होता है। इस वाले जो पार्ट्स है ये इस पे, ये लाइन पे, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर आ गया और ये ऊपर वाले पोल्स आ गए, ठीक है। ये पोल ऑलरेडी ये ग्रेविटेशन में भी मैं बता चुका हूँ, याद करो कि ऊपर वाले को पोल्स बोलते हैं, यहाँ पे इक्वेटर बोलते हैं। अच्छा, आप लोग बताओगे कि ग्रेविटेशन जो जी है, स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होती थी, पोल्स पे ज़्यादा होती थी या इक्वेटर पे ज़्यादा होती थी, बताओ। पोल्स। पोल्स पे ज़्यादा होती थी। चलो बताओगे एक चीज़ और, जीपी माइनस जी कितना लिखवाया था, जीपी माइनस जी लगभग कितना लिखवाया था, 0.18, 0.18 नहीं था, 0.018 था। और अप्रॉक्सीमेटली वो लिखवाया था 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो डिफरेंस आता था, ठीक है। 9.82, एक जगह 9.82 होता है और एक जगह 9.80 होता है। तो 0.02 सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारा डिफरेंस आया था, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी हमारा क्या होता है कि पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, और जो आपका इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सबसे वीकेस्ट होता है, कहाँ पे, इक्वेटर पे, राइट। ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जब देखें कि द पोल नियर, देखो अभी क्या होता है ना कि हम लोग अपनी खुद से, हमारा कन्वेंशन की वजह से हमने नेमिंग कर ली कि अच्छा नॉर्थ जहाँ पे है, हमने ऐसा मान लिया कि जहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसको हम लोग नॉर्थ मैग्नेटिक बोलते हैं। नियर, नियर का मतलब वो एक साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखो इस फिगर को अगर सही से देखोगे तो इस जगह पे रेड, जहाँ पे अभी मैंने रेड डॉट रखा है, यहाँ पे है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और ये जो प्लस जहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा हो सकता है, बट ये प्लस जो है, मैं जब भी ये प्लस जो है ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक सिर्फ नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोनों में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है। दोनों के एंगल्स भी अलग अलग, दोनों एक दूसरे पे 17 डिग्री से टिल्टेड होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास मिला, जो पोल, जो मैग्नेटिक पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास मिला, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, मैग्नेटिक साउथ पोल। नाउ सिमिलरली द पोल नियर द ज्योग्राफिकल साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथ मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में क्या कंफ्यूजन होगा भाई, कि आप देखोगे कि यहाँ पे ये नॉर्थ आ रहा है, ये साउथ आ रहा है, मगर फिर भी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका निकल रहा है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझना, इससे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लाइन जो है वो ऐसा निकल रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाएगा, एक्चुअली होता क्या है ना, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये अर्थ का जो है ना, ये अर्थ का मान लो ये साउथ पोल है और ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये ऐसा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सर जब लाइन ऐसा है तो लाइन यहाँ पे निकलना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, नॉर्थ से साउथ, यही ना होना चाहिए। लेकिन आप याद करो, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में बताया था
कि अर्थ के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ नहीं जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है, राइट। तो साउथ टू नॉर्थ जाती है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से जाएगा, साउथ से नॉर्थ, ऐसा, ये साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ और ये साउथ से नॉर्थ, राइट। अब बोलोगे ऐसा क्यों होता है, अगर हम लोगों का ये चीज जाता है तो हम लोग क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि भाई किसी का नाम नॉर्थ पोल कर देते हैं, इसी का नाम साउथ पोल कर देते हैं। हम लोग कर सकते हैं, अपना कन्वेंशन हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक कन्वेंशन यूज किया, फिजिसिस्ट ने, साइंटिस्ट ने एक कन्वेंशन यूज किया। ऐसा मान लिया जाता है कि इसके अंदर एक ह्यूज बार मैग्नेट है, राइट, और ये बार मैग्नेट उल्टा रखा हुआ है। बार मैग्नेट उल्टा रखने का मतलब कि साउथ पोल की तरफ रख दिया है नॉर्थ मैग्नेट का, नॉर्थ पोल को, और नॉर्थ पोल की तरफ रख दिया है मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। और ये जो लाइंस निकल रही है ना, ये एक्चुअली अर्थ से नहीं निकल रही, ये इस मैग्नेट से निकल रहा है, ठीक है। ये सारे किससे निकल रहे हैं, इस मैग्नेट से, ऐसा अज्यूम किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारा क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जस्ट अपोजिट निकल रही है। देखो हम लोग का मैग्नेट के केस में जो निकलता है वो किधर जाता है, नॉर्थ से साउथ, और अर्थ के केस में किधर जाता है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। ये देखो साउथ से निकल रहा है, ये साउथ है, साउथ से निकल के नॉर्थ जा रहा है। ऐसा क्यों, तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि अंदर क्या है, कि वो हमारा बार मैग्नेट है एक्चुअली, बट क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब बोलोगे सर तो फिर हम लोग कैसे इसका मैग्नेट का, जो बाकी मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल कैसे किए, तो बाकी मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसा किए कि जो नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ दिखाए, क्योंकि उसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड और इसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जस्ट अपोजिट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैग्नेट का ऐसा पोल जो नॉर्थ की तरफ दिखाएगा, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ दिखाएगा, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। देखो, one sees that unlike in the case of a bar magnet, the field lines go into the earth at the north magnetic pole and comes out from the south magnetic pole। देखो जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, कहाँ से निकल रहा है आपका, नॉर्थ पोल में जा रहा है और साउथ मैग्नेटिक पोल से निकल रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि द कन्वेंशन अरोज बिकॉज द मैग्नेटिक नॉर्थ वाज द डायरेक्शन टू विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल पॉइंटेड। मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो कंपास का मैग्नेटिक नीडल था वो जिधर पॉइंट कर रहा था वो आपका क्या है, कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था। ये चीज़ हम लोग अपना कन्वेंशन दिए हैं, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ वाज डायरेक्शन टू विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल पॉइंटेड, इस वजह से हम लोग उसका पहला नाम नॉर्थ पोल कर दिए। तो हम लोग जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि ये साउथ मानते हैं तो जो मैग्नेट का था वो हमारा साउथ हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे कन्वेंशन पर डिपेंड करता है, बट चूंकि फिजिसिस्ट साइंटिस्ट ने ये कन्वेंशन मान लिए हैं, इस वजह से हम लोग इस कन्वेंशन का यूज करते हैं। क्या यहाँ तक सबको डायरेक्शन का बात समझ में आया कि मैग्नेट जो है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा ऐसा इस वजह से भी हो सकता है, मैं बताता हूँ कि देखो ये अगर ऐसा चल रहा होगा, ठीक है, लूप, तो लूप इधर से इधर जा रहा होगा, तो नीचे देखो अगर ऐसे करोगे इस साइड, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे इस साइड, तो ये किधर दिखा रहा है, नीचे, नीचे यानी कि नीचे नॉर्थ पोल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये आपका किधर जाएगा, आप नीचे से अगर इसको देखोगे तो नीचे से देखोगे तो वो चलेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इधर से मतलब तो ये नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग का ऐसा हो सकता है कि ये मैग्नेट, ये जो लूप है वो लूप ऐसा काम कर रहा हो, तो लूप ऐसा काम कर तो नीचे नॉर्थ पोल बनेगा और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लूप कौन सा लूप, जो करंट के फ्लो कर रहा था अर्थ के अंदर मॉल्टन फॉर्म में, ठीक है। तो ये बताइए क्या डायरेक्शन सबको क्लियर हो गया, मैं फिर से एक बार सबको रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद आप लोग बताइएगा हम लोगों को क्या देखना है, करना क्या है इसमें, कि सबसे पहले बाकी सारी चीज़ों को डायरेक्शन देख लिया, अर्थ का मैग्नेटिज्म का रीज़न क्या है वो देख लिया, ठीक है, कि मॉल्टन फॉर्म में जो लावा है या मॉल्टन फॉर्म में जो आयरन है और निकल है वो फ्लो होता है, उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन में अर्थ के केस में आपका साउथ पोल से निकलता है और नॉर्थ पोल पे जाता है, ठीक है, बाहर। और एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है, जो साउथ की तरफ नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का और नॉर्थ की तरफ साउथ पोल है मैग्नेट का। पूरा जो था उसको मैंने बस एक छोटे से में कंक्लूड किया है।
बताइए क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? जिनको क्लियर है पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके यस करें जल्दी से। चलो ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे हम लोग देखते हैं कि पहले इसको देखिए द नॉर्थ पोल, ये तो अभी बताया ही कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वाज, मैग्नेट का इसलिए नेम किए क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ दिखा रहा था। नॉर्थ सीकिंग, नॉर्थ सीकिंग का मतलब होता है कि वो नॉर्थ की तरफ दिखाएगा, उसको नॉर्थ चाहिए। Thus in reality the north magnetic pole behaves like the south pole of a bar magnet। मतलब in reality क्या होता है कि just opposite behave करता है, magnet inside the earth, south pole of a bar magnet inside the earth and vice versa। मतलब just opposite direction में, जो magnet के बारे में बताया कि magnet हम लोग opposite direction में रखते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग को जो पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ने के लिए कुछ हम लोग बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो हम लोग का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कंप्लीटली डिफाइन कर सकें या डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिस एलिमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उसी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक एलिमेंट्स जब देखेंगे, आज फिर नहीं आ रहा है आपको आवाज़, मुस्कान आपको आवाज़ नहीं आ रहा, आप रिज्वाइन करो, मैं क्या कर बोलूँ, अभी सभी को तो आवाज़ आ रहा है, आपका क्या इश्यू है मैं क्या ही बता सकता हूँ। बाकी लोगों को आवाज़ आ रहा है क्या? सर और बाकी लोग? बाकी लोगों को तो क्लियरली आ रहा है, अब क्या ही बोलूँ मैं। चलो आ रहा है तो अच्छी बात है। देखो तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं और उसी एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस वी यूज सम एलिमेंट्स और क्वांटिटीज, दोज आर नोन एज मैग्नेटिक एलिमेंट्स। कौन कौन से मैग्नेटिक एलिमेंट्स है? पहले तो हम लोगों का तीन तरीके का मैग्नेटिक एलिमेंट होता है। एक होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। दूसरा होता है हम लोग का मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को थीटा से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को डेल से डिनोट करते हैं। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको थीटा और डेल से डिनोट करो, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप फाई भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बस वहाँ मेंशन करना होना चाहिए कि वो होता क्या है। और जो थर्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ होता है, बीएच होता है, ठीक है। इन चीज़ों का यूज़ करके मेन तीन यही होते हैं आपका मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर सिंपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम लोग बीएच बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो है हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक्चुअली क्या है कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब आप बोलोगे सर ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? तो हम लोग देखो, मान लो हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ का ये जो बेसिक बेसिक टर्म्स है ना, यहाँ पे बेसिक इसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और इसको हम लोग नीचे यहाँ पे है ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। और ज्योग्राफिकल साउथ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से एक लाइन पास करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन मैं आपको भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब यहाँ से जो प्लेन पास करेगा, प्लेन का मतलब एक प्लेन आप ले लो और उस प्लेन से इसको कट करवा दो। कट एक्चुअली अर्थ को कट करना नहीं है, बस वहाँ से पास करना है। ये प्लेन देखो, ये प्लेन जो यहाँ से पास करेगा इससे ज्योग्राफिकल एक्सिस से, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन
प्लेन, ठीक है। अब क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ का दो चीज और देखेंगे। अभी आपको समझाया कि हम लोगों का जो एक्सिस है वो हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास नहीं था, वो कहाँ था, थोड़ा सा दूर। तो थोड़ा सा दूर मान लो यहाँ पे क्या मिला, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये हो गया एम एन पी, एम एन पी का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और यहाँ नीचे मिलेगा जो, वो क्या मिलेगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। दोनों अलग अलग जगह मिलेगा, एक जगह कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। दोनों में 17 डिग्री का फर्क होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये आ गया मैग्नेटिक साउथ पोल। अब इस दोनों से, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल से जो लाइन पास करेगा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। द लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अब इस दोनों से, इस लाइन से जो प्लेन पास करेगा, यहाँ से एक प्लेन पास करवाएंगे, ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये प्लेन पास करता है। एक्चुअली ये प्लेन आपका है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम लोग उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं, जो द प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, एंड द प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन। तो ये चीजें छोटी छोटी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 छोटे टर्म्स है जो हम लोग को समझने की जरूरत है। अब इसके बीच जो हमारा एंगल होता है, ठीक है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मान लो मैंने क्या किया, एक प्लेन बना लिया, ये हमारा आ गया, ये प्लेन जो है, ये प्लेन है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन यानी कि एम एम पी, ठीक है। दूसरा प्लेन जो बनाया, वो दूसरा प्लेन हमने बनाया यहाँ पे, एक और प्लेन आ गया, वो आ गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन। अब ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, इसको 3D में अज्यूम करना, देखो ये जो 3D में, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन। अब दोनों के बीच कुछ ना कुछ आपका एंगल है। एक्चुअली क्या होगा कि ये ग्रीन वाला पार्ट यहाँ दिखेगा नहीं आपको, ये मैंने बनाया जो है, ये रेड वाला पार्ट, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ होगा, ये देखो, ये जो पीछे वाला प्लेन है, पीछे वाला प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, और जो सामने वाला प्लेन है, वो सामने वाला प्लेन है आपका क्या, ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन। दिस वन इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, यानी जीएमपी, जो आपका उस लाइन से पास कर रहा है। और इस दोनों के बीच का एंगल, जो ये एंगल बन रहा है, दिस वन, ये एंगल, ठीक है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा। थीटा यानी कि क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन के बीच का जो एंगल होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे आपका क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। चलो इसको मैं एक बुक के से भी समझाता हूँ, ये थोड़ा सा और आसानी से समझाया जा सकता है। हम लोग आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी मेरे पास ये देखो, ये मैं बुक ले रहा हूँ, और इस बुक का दो पार्ट है, देखो तो, इस दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, राइट। अब इस दो पार्ट में दो प्लेन्स है, तो एक प्लेन ये बन रहा है, दिस वन, ये प्लेन। तो ये प्लेन जो हमारा है, इस प्लेन को हम लोग ले लेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, ठीक है। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन, दिस वन, तो इस प्लेन को हम लोग ले रहे हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन। दोनों के बीच देखो कुछ ना कुछ ये आपका डिफरेंस है, राइट। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अभी समझाया था कि दोनों पास पास नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दोनों में डिफरेंस था। देखो ये अगर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस है, राइट। अब इस प्लेन को जब आप सही से देखोगे, तो इस प्लेन को ऐसे देखो तो इस प्लेन को देखोगे तो यहाँ दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, राइट। इस जगह पे दिस वन, ये एंगल टोटल कंप्लीट, इसको देखोगे यहाँ पे, तो ये एंगल कुछ बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा होगा, इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी कि कितना वो डिक्लाइंड है, ठीक है, कितना एंगल पे वो है वहां पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? अभी क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, ये बताओ। सर सर आप बताएं कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ जो हम्म, है दोनों
डिफरेंस पे है। हाँ आप और उसको बताए उसका 18 डिग्री शायद। हाँ, अप्रॉक्स 18 डिग्री, 17 टू 18 डिग्री। मैग्नेटिक डिक्लेशन भी उतना ही होगा। आप बोल सकते हो। अब वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मैंने एक एवरेज बताया आपको, प्लेस प्लेस पे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होगा, ठीक है, समझ आई मेरी बात। वो हो सकता है कहीं पे आगे जाकर के, जैसे ये देखो ये जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल को लूं तो ये इस एंगल को ली, कहीं एक जगह पे ये ऐसा है, हो सकता है कहीं आगे जाकर के अर्थ के किसी प्लेस पे ये थोड़ा ज्यादा दूर हो, ये थोड़ा ज्यादा पास हो, तो ये एंगल वेरी करेगा कि नहीं। मान लो अर्थ के एक प्लेस पे ये चीज है, दूसरा प्लेस पे ऐसा हो जाएगा कहीं पे, तो वो हम लोग इक्वेटर पे कहीं एक पे चेक किए वैल्यू की, इक्वेटर के पास चेक किया, पोल्स के पास चेक किए हैं, तो 17.3 का समथिंग कुछ एंगल आता है। बाकी दूसरी जगह पे तो वो अलग भी आ सकता है ना। अभी क्लियर, अभी क्लियर है सुरेंद्र? हाँ या ना बोलो पहले, हाँ या ना बोल के यस इसके सर। बाद म्यूट कर किया करो। यस सर। तो ये चीजें हम लोगों को देखना था, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सबको क्लियर हो जाना गया होगा, बाकी मैं जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम लोग देख लेंगे। नाउ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है हम लोगों को वो देखना है, ठीक है। ये देखो, अब मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक, एक मिनट, देखो ये मैग्नेटिक जैसे अभी जो समझाया था ना, ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये वाला कौन सा है, पीछे वाला, आगे पीछे वाला है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, आगे वाला है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ऊपर जो आ गया हम लोगों का, वो हम लोगों का ये थीटा, ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो अभी हम लोगों ने समझाया। इसके पहले देखो, अभी यही जो मैंने फिगर बनाया था, एक्चुअली जो मैंने फिगर बनाया था वो ऐसा ही फिगर नहीं था क्या, बताओ, यही ना फिगर था, यही ना फिगर समझाया कि दोनों के बीच का बुक का, ये देखो, ये बुक देखोगे, अगर ये बुक देखोगे तो यही इसी तरह का ना फिगर है। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन है और ये प्लेन पीछे वाला ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, और दोनों के बीच का एंगल, इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या है हम लोगों का यहाँ पे, ये वाला, ये ट्रू नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और एक्सिस की जगह पे आप प्लेन भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, तो भी आपका डेफिनेशन होएगा। तो वो क्या डेफिनेशन हो गया, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। चलो ये बताओ, ये सबको क्लियर है क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सबको क्लियर हुआ? फिर से एक बार लास्ट पूछ रहा हूँ, सबको जिनको क्लियर है पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके यस कर। बाकी लोगों का, चलो ओके। अब आप लोग फिर से एक बार रिज्वाइन करो, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, फिर हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से रिज्वाइन कीजिए सब।